अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद है और आज हम लर्न करेंगे लेक्चर नंबर 5 ऑर्डर ब्लॉक जिसे कहते हैं ओबी। नाम तो आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर सुना होगा, यूट्यूब पर सुना होगा, कहीं भी आपने सुना होगा जिसे कहते हैं ओबी। हर कोई आपको 1-2 मिनट की वीडियो में समझा देता है, ठीक है। मैं आपको एक लॉजिकल चीज़ देखें, मेंटोर वो जो लॉजिक के साथ बात करे, ठीक है। बात को भी समझे। हमने बेसिकली पिछले लेक्चर्स में लर्न किया कि एफईजी क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था कि एफईजीज जो होते हैं, इनवैलिड कौन से होते हैं, इनसाइड बार कौन से होते हैं और वैलिड एफईजी कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वैलिड एफईजी हम कैसे फाइंड करें और एंट्री को अपनी मजीद कैसे आगे लेकर जाएं, ठीक है। अभी बात को समझिएगा। देखिए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, इसको हम कैसे ढूंढें। देखें, बाइंग की जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, बाइंग की जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है उससे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और सेलिंग की जो फर्स्ट बाइंग कैंडल होती है, सेलिंग की जो फर्स्ट बाइंग कैंडल होती है कुछ इस तरह से देखें, ये बाइंग, उसके बाद सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। अब बात को समझे, ये एक बाइंग आई तो हमें इधर इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर हमें ढूंढना है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइंग की लास्ट सेलिंग कैंडल, बाइंग की लास्ट सेलिंग, सेलिंग की लास्ट बाइंग यहां पर होगी, ठीक है, इस तरह से कुछ। अभी ये बात को समझें। बेसिकली ये जो कैंडल होती है ना, ये कैंडल इंस्टीट्यूशनल कैंडल होती है, बैंक्स वालों की तरफ से, हेजिंग फंड्स वालों की तरफ से और बिग प्लेयर्स की तरफ से। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देके समझाऊं। एक इंसान जमीन पर घूम रहा है, उसके जाहिरी बातें फुटप्रिंट्स भी तो होंगे ना। हमें उस इंसान को फॉलो करना हो तो हम उसके फुटप्रिंट्स को देखते हुए उसको फॉलो करेंगे। सेम एज इट इज मार्केट में हम जो बिग प्लेयर्स होते हैं, बैंक्स होती हैं, उनके ये फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। ये उनके फुटप्रिंट्स होते हैं। अब इधर बात को समझिए, हमें कैसे पता चले कि ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर वैलिड होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इसको लें कहाँ से, मतलब एक्चुअल बाइंग करें। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि हमें किस जगह से एफईजी ढूंढने हैं। तो अभी इधर आए, ये देखें, ये एक लेग है, ये एक बाइंग लेग है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये एक छोटा सा पुल बैक है, ठीक है। तो ये एक बाइंग ही लेग कंसीडर होगा। उसके बाद एक आईडीएम बनता है, आईडीएम जैसे बनता है, आईडीएम को ले लिया जाता है। तो आईडीएम के नीचे से हमेशा आपको जो पुल बैक आया हो वहां पर आपको पीओआई यानी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है। हम आगे चलकर सीखेंगे, पीओआई एक अलग मतलब लेक्चर है, ठीक है। जस्ट आप इधर फोकस करें ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। हम इधर से ऑर्डर ब्लॉक की तरफ देखेंगे। अब देखें, आईडीएम के बाद जो लास्ट स्विंग होता है ये चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट होता है, ये वाला, ये देखें, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट होता है। चेंज ऑफ करेक्टर वाली जगह से आपको, चेंज ऑफ करेक्टर वाली जगह से आपको बाइंग पकड़नी है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। मैं आपको और सिंपल कर दूंगा आगे चलकर। अभी बात को समझे, मार्केट फिर ऊपर निकल गई, ठीक है, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, जैसे आईडीएम बनेगा, जब आईडीएम बनेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता चलेगा, ठीक है। जैसे आईडीएम बनेगा आपको फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, हर स्विंग के नीचे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाती है। जरूरी नहीं है कि हर स्विंग के नीचे हो, पर अक्सर बनाती है। आपको फर्स्ट, आपको इस फर्स्ट आईडीएम जैसे बनेगा आपको फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक लेना है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखनी है। सेकंड को आपने स्किप कर देना है, ठीक है, सेकंड को आपने स्किप कर देना है। और जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट होगा, ये वाला, ये वाला जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट होगा, ये जहां पर थर्ड ओबी लिखा है, बात को समझे,
फर्स्ट आपने लेना है ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड को स्किप कर देना है। इसका ये रूल है, आपको स्किप कर देना है। आपको फिर लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, थर्ड मिल सकता है, फोर्थ मिल सकता है, फाइव्थ मिल सकता है, सिक्स्थ आपको लेना है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास। बात को समझें। देखें, आपको फर्स्ट जो है स्किप कर, फर्स्ट आपने ले लेना है, सेकंड आपको स्किप कर देना है, आपको थर्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली जगह पर। क्योंकि हमेशा आईडीएम जब भी मतलब लिया जाता है, मार्केट जब भी आईडीएम लेती है, मार्केट जब भी आईडीएम लेती है, उसका जो नियरेस्ट ओबी प्लस एफईजी होता है, यहाँ पर आपको ओबी के साथ एक छोटा सा एफईजी भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ओबी के साथ एक छोटा सा एफईजी भी मिलेगा। आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, आप यहाँ से इधर से प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सेकंड प्रायोरिटी होगी वो आपका थर्ड ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब चलते हैं, कुछ इसमें कुछ थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्टी पैदा करते हैं। ठीक है, देखें, ऑर्डर ब्लॉक आप क्या समझते हैं, मैं इसे थोड़ा रिमूव कर दूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने आपको समझाया कि लास्ट जो सेलिंग कैंडल होती है, लास्ट सेलिंग कैंडल, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तब आप इसको अगर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे तो ये जो है इनसाइड बार है, इसे कहते हैं इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसे कहते हैं इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक। मैं आपको तभी बोल रहा हूँ कि कलर डजंट मैटर। ऑर्डर ब्लॉक में कलर कभी भी मैटर नहीं करता, हमें जस्ट इसमें देखना है कि सेलिंग एक्चुअल आई कहाँ से है। देखो, ये जो लो बना है, इससे ज्यादा लो ये बना है। बेशक ये, ठीक है, ये भले ब्लू कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, भले ये बाइंग कैंडल हो, पर मैं इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक लूंगा, इसके हाई को लेके इधर तक ले जाऊंगा। ठीक है, अब ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, भले ये सेलिंग कैंडल है, बट इससे इससे ज्यादा जो सेलिंग आई है इस कैंडल में आई है। बात को समझे। देखें, अभी तक अभी तक अगर ये इसकी विक जो है इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, ये थोड़ी नीचे है, तो इसको मैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करूंगा। अगर ये मैं कुछ इस तरह से कर दूं, तो अब इसको मैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक लूंगा। ठीक है, चलें इसमें थोड़ी एक और मतलब रूल ऐड करते हैं। बात को समझें। अगर ये फेयर वैल्यू गैप, जाहिर बात है इसका हाई होगा, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि मुझे फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के साथ चाहिए, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगा क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है। कुछ कंडीशंस में होता है, हम आगे चलकर सीखेंगे। विदाउट फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे जो भी ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स होते हैं हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। फिलहाल आप इस चीज़ में मतलब आप मास्टर कर लें। ठीक है, मैं एज अ इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करूंगा क्योंकि फेयर वैल्यू गैप इसके साथ है, इधर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। ये रूल है, ये रूल है ऑर्डर ब्लॉक का। यहाँ पर एक पुल बैक आया, उसके बाद ये वाला जो है आईडीएम ले लिया गया। ठीक है, आईडीएम लेने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ऊपर करने गई। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आती है। ठीक है, फर्स्ट ओबी टैप, ठीक है, फर्स्ट ओबी टैप, दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये ले लिया गया दोबारा हमारा आईडीएम। आईडीएम के बाद यहाँ पर अगर आईडीएम बन जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें, यहाँ पर आईडीएम बनने के बाद ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, यहाँ पर मार्केट कुछ ऐसे करती है। देखें, ये हमारा ले लिया गया आईडीएम। आईडीएम के बाद, आईडीएम के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और सेकंड। अभी इस सिनेरियो में हमें, इस सिनेरियो में हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं सेलिंग की तरफ।
इसको हटा दें। ओके, देखिए ये एक लेग है, सेलिंग लेग, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई। अभी यहाँ पर भी आप समझें कि कैंडल्स है, ठीक है, यहाँ पर समझे कैंडल्स है। यहाँ पर एक इसने पुल बैक बनाया जिसमें आईडीएम ले लिया, नीचे आई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, दोबारा आईडीएम इसने कर दिया, ये ऊपर गई। आईडीएम इसने जैसे किया फर्स्ट स्विंग ले लिया गया, ठीक है। जैसे इसने आईडीएम किया, फेयर वैल्यू गैप मुझे नजर आया, मार्केट ने इसको कुछ इस तरह से टैप किया, ठीक है। टैप करने के बाद ऐसे विक छोड़ दी, उसके बाद सीधा डाउन ट्रेंड स्टार्ट। सेम चीज दोबारा आईडीएम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ऑर्डर ब्लॉक, फिर नीचे, ऐसे ही आपका ट्रेंड कंटिन्यू होता जाएगा। हम आगे चलकर सीखेंगे कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ठीक है, एंड हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। हम नेक्स्ट वो सीखेंगे क्योंकि मैं आप लोगों पर बर्डन नहीं डालना चाहता। हम सीखेंगे ऑर्डर फ्लो क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल 1H का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वो ज़ाहिरी बात है 1H का ऑर्डर ब्लॉक है तो वो होगा तकरीबन फॉर एग्जाम्पल 80 टू 120 पिप्स का। तो हमारा एसएल तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ज़ाहिरी बात है हमें उसे रिफाइन करना होगा। समझ रहे हैं बात को? तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। ऐसे केसेस भी आएंगे हमें एफईजी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा कुछ केसेस में ऐसे भी होता है, कुछ केसेस में ऐसे भी होता है, बिगिनर्स जो हैं घबराएं ना, ठीक है। कभी कभी एफईजी फेल करके ऑर्डर ब्लॉक के इस हिस्से तक भी जाती है मार्केट, कभी 50% तक भी जाती है, कभी 100% भी ऑर्डर ब्लॉक ग्रैब करती है, उसके बाद फिर डाउन में आ जाती है, ठीक है। कुछ इस तरह से कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक की भी इस तरह से लिक्विडिटी ली जाती है, आपको कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है। ऐसे भी केसेस आएंगे, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जस्ट आपको ये मैं मास्टर करवा लूँ, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अब चलते हैं चार्ट पर, ठीक है, रियल चार्ट पर। काइंडली आपने हर चीज़ लिखनी है, जो भी मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, कुछ भी बनाया है, कोई भी आपको ऐसी पॉइंट बताइए, ठीक है। मैं हर चीज़ मेंशन नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो आपने काइंडली उसको लिखना है। मैंने कुछ भी बताया हो, ऑर्डर फ्लो बताया हो, कोई भी चीज़ बताई हो, आपको ए टू जेड लिखना है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बात को समझिए। ये मैं मानता हूँ ऑर्डर ब्लॉक है, बट मेरे हिसाब से इसकी सेलिंग ज़्यादा आई है, इसको मैंने एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर दिया, ठीक है। मैं जस्ट आपको सक्सेस रेशो इसका दिखा रहा हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, मार्केट सीधा ऊपर, ठीक है, सीधा ऊपर। अभी आपको इधर मतलब वो तो नजर नहीं आ रहा होगा कि भाई क्या ये छोटी सी कैंडल बनी है, बट आपको मैं दिखाता हूँ। देखें हमें कितना मोमेंटम कैच करने को मिला 43 से लेकर 66 तक, ठीक है। मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूँ जो आप खुद से 30 टू 40 पिप्स इजीली कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, आप आपकी जो भी मेंटोर है, मुझे नहीं पता, आप उनसे लॉजिक मांगा करें। मैं वो नहीं हूँ कि मतलब जो होती है ना 30 सेकंड की वीडियो, उसमें समझा दिया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये क्या होता है। भाई हम रियल मेंटोर हैं, मैं मतलब पर्सनली कह सकता हूँ, आई एम द मेंटोर ऑफ योर मेंटोर, ठीक है। तो बात को समझिए, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एडवांस लेवल की चीज़ है, ठीक है। मैं आपको इजी भी दिखाता हूँ, मैंने हर चीज़ मार्क करके रखी है। तो बहरहाल समझिए, एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक मार्केट बॉन्ड, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, प्लस एफईजी, मार्केट फिर से नीचे। अब आपका इधर से टारगेट रहेगा इधर का, क्योंकि यहाँ पर एक लास्ट, मैंने आपको क्या समझाया था, लास्ट कैंडल मार्केट ने फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक को सही से रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर टारगेट डन, आपने फिर से उठा ली बाय यहाँ पर, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था। देखें ये जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, ये एक लैडर फॉर्म में होते हैं, मार्केट इस पर ही चलती है, ठीक है। आप ये ना समझिएगा कि ट्रेडिंग इसी पर खत्म हो गई, इससे बहुत एडवांस चीजें हैं, ये जस्ट मेरे लिए बेसिक से भी बेसिक चीज है।
तो बात को समझे। यहाँ पर मार्केट उठ तो गई, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके चली गई, ठीक है। अभी चलते हैं हम अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आईडीएम बना, अब इसको मैं आईडीएम लिख देता हूँ, आईडीएम, ठीक है। यहाँ पर आईडीएम बन गया। इसके बाद एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट सीधा ऊपर, ठीक है। फिर आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आईडीएम, आईडीएम के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट फिर ऊपर, कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, ठीक है। अभी 30 मिनट पर यहाँ पर ऐसे समझिए कचरा नजर आ रहा है, बट अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो 3 कैंडल्स है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी है। तो एज अ मैंने इधर मार्क करके रखा है तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखें, एफईजी बना, मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, मार्केट फिर ऊपर, आईडीएम लिया फिर ऊपर, ठीक है। तो ये जो हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ से मैंने लिया हुआ। ये आपको एडवांस चीज़ें ये आगे चलकर इजी लगने लगेंगी। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईज, ये रहा एफईजी, ठीक है, 34 पर। अब देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप दिया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखें, मैंने चेंज ऑफ करेक्टर होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया। देखें, चेंज ऑफ करेक्टर होने के पहले भी बाद भी ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी ही काम आते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए भी यही चीजें चाहिए, आईडीएम के बाद या पहले भी यही चीजें चाहिए, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। देखें, आईडीएम बना, ऑर्डर ब्लॉक प्लस ही छोटा सा एफईजी, मार्केट को नीचे ले लिया हमने दोबारा, आईडीएम बना दोबारा, ठीक है। और ये रहा ये रही ये रहा इसका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद एफईजी, मार्केट ने टैप किया फिर नीचे, आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी बना हुआ होगा, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी आपको हर टाइम फ्रेम से पिक करने, ठीक है। पिक करके हम आगे चलकर सीखेंगे कि इसको रिफाइन कैसे करें। अभी ये सारे यहाँ पर मैंने रिफाइन किए हुए हैं, कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ एग्जैक्टली नजर नहीं आ रहे, कुछ स्टेप नहीं हुए हुए। देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 एफईजी है ना, तो 1 एच के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक एफईजी होगा, ठीक है। तो हम आगे चलकर इजीली सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पर अगर लेकर जाऊं तो आप मतलब यू फील डिफिकल्टी, ठीक है। तो जस्ट ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आईडीएम जैसे बना, ऑर्डर ब्लॉक। अभी कुछ केसेस में हम आगे चलकर सीखेंगे कि एफईजी की जरूरत ही हमें नहीं पड़ेगी, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक पर हम काम करेंगे, ठीक है। उसकी कुछ टाइप्स है, आईडीएम जैसे बना, उसके बाद दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा आपका एफईजी, एफईजी लेके सीधा फिर ये ओबी बना, ठीक है। आगे चलकर मार्केट ने इसको हिट जरूर करना है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम, ओबी लिया गया, सॉरी 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 सॉरी, ओबी बना, ओबी को टैप करके फिर नीचे, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर नीचे, ऐसे ही मतलब मार्केट चलती है। आईडीएम बना, मुझे जैसे आईडीएम मिल गया, आईडीएम के ऊपर मुझे फाइंड करना है ओबी प्लस एफबीजी, ओबी प्लस एफबीजी, मार्केट ने टैप किया फिर नीचे, ठीक है। मार्केट चली गई फिर नीचे। अभी इधर से जैसे ये उठी है, ठीक है, कि जैसे उठी है, इधर पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जरूर, ठीक है। 68 पर जाते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान की थी एनएफटी पे, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। अब आपको इस केस में इतने बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेंगे, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैंने एनएफटी की एंट्री कैसे प्लान की थी वो भी मैं आपको, जो एडवांस बंदे हैं समझ जाएंगे खुद ही कि मैंने क्या किया होगा, ठीक है। अगर इसको अभी मैं इसको रिफाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, देखें, हायर टाइम फ्रेम से मैंने लिया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर से इसने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया, जिसे दोबारा ऑर्डर ब्लॉक मैंने कंसीडर करके यहाँ से एंट्री प्लान की,
चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले मैं बाय में बैठ गया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बनाया, दोबारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मार्क करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मार्क करते हैं, छोटा सा एफईजी है जो यहाँ पर हल्का सा देखें टैप हुआ हुआ है, मैंने टारगेट रख दिया इस हाई का, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है, ये लिक्विडिटी थी, तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये था। और ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बना के गई थी जो फेल हो गया था, ठीक है। फेल तो होना ही था क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी थी, तो मार्केट सीधा ऊपर निकल गई। फिलहाल ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जस्ट प्रैक्टिस से मिलती हैं। आपने प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस ऐसी की हुई होगी तो आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी एंट्रीज मिलेंगी, बेशुमार मिलेंगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मार्केट में आपने कम से कम टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। आपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखा, आपने इतना सा भी मोमेंटम कैच कर लिया, आपका डेली टारगेट पूरा हो गया, भाई आप मार्केट से आउट हो जाओ, ठीक है। मैं आपको आगे चलकर एंट्रीज प्लान करना सिखाऊंगा। ये तो जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये लाइव मार्केट है, करंट प्राइस पर मार्केट है। तो कहने की बात ये है कि ये तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हुई भी है कि पता है कि यहाँ पर मैंने यहाँ से एंट्री प्लान की थी, यहाँ पर ये किया, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस से होती हैं। आपने ये चीज़ें ड्रॉ करनी है, ये डायग्राम्स ये ऐसे ही आपने ड्रॉ करनी है, ये आपने कैंडल्स ऐसे ही ड्रॉ करनी है। ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर मैंने आईडीएम लिया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले ही मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, मार्केट को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि यहाँ पर। अब देखें, मुझे ये चीज़ कैसे पता चली, इससे नीचे भी तो हो सकता था। इससे इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायास। हम देखते हैं बायास के बायास कहाँ के हैं, बायास बुलिश के हैं तो हम बाय ट्रेड ही लेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि आप ये ना समझें कि यही है बस ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक समंदर है, ठीक है, समंदर है ट्रेडिंग। जितना अंदर जाएंगे आप उतना ही आप मतलब कंफ्यूज होते जाएंगे। अपने ट्रेडिंग स्टाइल, अपने चार्ट को हमेशा सिंपल रखें। आप मतलब जो भी मतलब जो कहते हैं ना, जो यूट्यूबर्स होते हैं, टिकटॉकर्स होते हैं, सेकंड्स की वीडियो होती हैं, आप अपने उस पे पैसे उड़ा देते हैं कि भाई मैंने ये स्ट्रेटजी सीख ली। भाई रियल चीज़ जो होती है वो हमेशा मुश्किल होती है। ये आसान होती ना, अगर ये चीज़ आसान होती। अब देखें, बात को समझें। ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत सारे बने, ये क्यों फेल हो गया? मार्केट ने इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये फेल क्यों हुआ? मार्केट ने इसकी एसल हैंडलिंग क्यों की? अगर ये इतना आसान होता तो बच्चा बच्चा मतलब हर घर में 4-5 ट्रेडर बैठे हुए होते, ठीक है। इसलिए ही ट्रेडिंग का सक्सेस जो रेशियो है वो कम है। ये चीजें एक लेग में वो 8 ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी बनाते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। वो एल्गोरिदम के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं, आपको बस छेड़छाड़ मतलब समझनी है उसकी, ठीक है। आप अगर एल्गोरिदम समझ गए, आप यकीन माने ट्रेडर बन जाएंगे। आप ये ना समझें, आप लोग जस्ट एक चीज सोचें कि आप लोग भाग किस चीज के पीछे रहे, ठीक है। आप क्यों भाग रहे हैं 100% के पीछे? ये जो भी चीजें हैं, ये जस्ट 70% 80% वर्क करती हैं, 20% आप फेलियर ही रहेंगे। ट्रस्ट मी, 100% के पीछे ना भागे, ठीक है। लॉस कोई भी नहीं बचा सकता, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। आई होप सो यू गॉट इट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इससे भी एडवांस सीखेंगे, उसके बाद एंट्रीज बनाना सीखेंगे, देन हम शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह आईसीटी में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।